नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का वीडियो सिक्कों का इतिहास पार्ट 2 हमने आपको अपलोड किया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। इस बात का खेद है मुझे। वो वीडियो आज सुबह अपलोड हो चुका है और आप तक पहुंच चुका होगा। आज हमने कल बताया था कि लेखपाल की परीक्षा व अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। करंट अफेयर्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। हम करंट अफेयर्स में से समुद्र मंथन के द्वारा मोतियों को चुनकर, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको चुनकर आपके सामने लाएंगे। यह हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। उन्हीं मोतियों में से कुछ मोती आज मैं दे रहा हूँ। एग्ज़ाम के दिन इन मोतियों को पुरोकर आप जो है एक माला का निर्माण कर सकते हैं। आज करंट अफेयर्स का जो लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए व अन्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया। उनमें पहला क्वेश्चन आज का ये है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 21 वर्ष कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने जया जेटली को 2020 में बने टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अब लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1978 में महिलाओं की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इससे पहले सबसे पहले जो 15 वर्ष मतलब विवाह की उम्र होती थी, अब वो बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब 2020 में नीति आयोग ने जया जेटली के अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया था, उस कमीशन के तहत अब वो उम्र बढ़ाकर हमारी 21 वर्ष कर दी गई है। और यह परिवर्तन आपका 43 वर्ष बाद 2020 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगादग पेलगी खोरलो किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। तो ये सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जो है वो भूटान का है। भूटान, अगर हम भारत के नक्शे में भूटान की स्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि भूटान सिक्किम के बगल में लगा हुआ एक हिस्सा है। भूटान की रक्षा प्रणाली भारत पर ही निर्भर है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। अब भूटान के इसके अलावा भूटान में के पीएम जो है लोटे शेरिंग है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भूटान की मुद्रा जो है भूटानी गुलट्रम है। ठीक है। इसके बाद भूटान भारत के कितने राज्यों से
अपनी सीमा बनाता है, भौगोलिक आधार पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भूटान भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 असम, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश और नंबर 4 पश्चिम बंगाल। यह क्वेश्चन आपका चूंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और कल मैं वो लिस्ट आपको दूंगा जो विदेशों में हमारे आदरणीय मोदी जी को जो सम्मान दिया गया है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान वगैरह, उनकी लिस्ट में आपको दे दूंगा। लेकिन अभी रिसेंटली में नगादग पेलगी खोरलो जो राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जो भूटान का है, जो सर्वोच्च है, उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5th रूजना जोरा चेस टूर्नामेंट जीता। ये टूर्नामेंट जो हुआ था सर्बिया में हुआ था। सर्बिया एक यूरोपीय देश है और ये आपके जर्मनी के पास में पड़ेगा, और इसमें आपको पी इंडियन ने इस प्रतियोगिता को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। ये इसका आंसर है नीरा टंडन को। इसके बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि नूरी रॉकेट क्या है और ये किस देश का है। रॉकेट के नाम से तो ये लगता होगा कि ये गया और इसने उड़ाया और काम खत्म। नूरी रॉकेट वो नहीं है, नूरी रॉकेट तैरता हुआ शहर है, ठीक है। और ये आपके दक्षिण कोरिया का है। दक्षिण कोरिया का मतलब आपके चाइना से ऊपर जापान के जो होकाइडो, होन्शु, शिकोको और कोन्शु द्वीप जो हैं, जिन्हें क्यूराइल द्वीप समूह में रखा गया है, उसके पश्चिम में आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो समुद्र पड़ रहा है उसे पीला सागर कह रहे हैं। तो उत्तरी कोरिया के नीचे इसकी राजधानी, दक्षिण कोरिया की आपकी सियोल, तो वहां ये सियोल का है। नेक्स्ट, कौन पुरुषों के T20 आई का मतलब आई स्टैंड फॉर हियर आपका इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो पहले क्रिकेटर विराट कोहली भारत के, इन्होंने 3227 रन बनाए। दूसरे क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने 3115 रन बनाए। तीसरे रोहित शर्मा, ये भी इंडिया के हैं, इन्होंने 3001 रन बनाए। चौथे आरॉन फिंच हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया का मतलब इन्होंने बनाए 2603 रन। पांचवें हैं पॉल स्टिलिंग, ये आयरलैंड के हैं, इन्होंने 2570 रन बनाए। इस तरह कौन, प्रश्न का जवाब हो गया कि कौन पुरुषों के T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो भारत के रोहित शर्मा बन गए, इन्होंने 3001 रन बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व आपका केरल में है। अब क्वेश्चन आता है कि महत्वपूर्ण दिवस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को
मनाया जाता है। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस या अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसे भी समझें कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक नाम का कोई शब्द भी परिभाषित नहीं है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि अल्पसंख्यक ये होता है। तो फिर अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक भारत के संविधान में भाषाई और जातीय आधार पर घोषित किया गया है कि इनका समुदाय कम है। ध्यान रहे, ये बात मैं केंद्रीय व्यवस्था के लिए कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भारत हिंदू बहुसंख्यक है तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में हिंदू बहुसंख्यक है, ऐसा नहीं, वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो ये केंद्रीय व्यवस्था में रख के कह रहा हूं। और केंद्रीय व्यवस्था का मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में यह देखें तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये राज्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता है, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आता है। और भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। और यूएनओ के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ष 1992 में घोषित किया गया था। भारत भी 1992 से मना रहा है। और 1995 भारत में वर्णित अनुच्छेद जो है 395 है, उनमें केवल 4 अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग मिलता है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक माना गया है। भारत के संविधान में 4 आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A और आर्टिकल 350B। इसमें 350 यानी 350A क्या कहता है कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वह भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को मातृभाषा में शिक्षा दे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू गिव द एजुकेशन इन देयर मदर टंग। भारत और नेपाल के बीच में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत और नेपाल के बीच में रेलवे लिंक परियोजना कौन सी है? तो जयनगर खुर्दा रेलवे लिंक परियोजना। अब यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अल्पसंख्यक के ऊपर कि भारत सरकार ने कितने अल्पसंख्यकों को घोषित किया है। तो भारत सरकार ने जो है 6 अल्पसंख्यकों को घोषित किया है। नंबर 1 मुस्लिम, नंबर 2 सिख, नंबर 3 बौद्ध, नंबर 4 जैन, नंबर 5 पारसी, नंबर 6 ईसाई। यानी मुस्लिम नंबर 1 पर, नंबर 2 पर सिख, नंबर 3 पर बौद्ध, नंबर 4 पर जैन, नंबर 5 पर पारसी और नंबर 6 पर ईसाई। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनेस्को ने अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा गया है, की सूची में किसे शामिल किया है? तो ये कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया है। वो भी बंगाल सरकार के अनुरोध पर इसको शामिल किया गया है। इस तरह दुर्गा पूजा यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में 14वीं हो गई है। 13 इनमें निम्न है। नंबर 1 ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में शामिल की गई। नंबर 2 रामलीला 2008 में शामिल की गई। यानी किसमें? यूनेस्को टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में। नंबर 3 पर कुटियाट्टम संस्कृत है थिएटर 2008 में। नंबर 4 पर रामन रिलीजियस फेस्टिवल। नंबर 5 पर मुदियट्टू रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला 2010। नंबर 6 पर छू डांस 2010। नंबर 7 पर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। नंबर 8 पर
संस्कृतना रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। नंबर 8 पे आपका संस्कृत वाला हुआ है। नंबर 9 पे कालबेलिया फ्लॉक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान 2010। नंबर 10 पे ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ द अनटेंसिल मेकिंग एमोंग द थिएटर जंदिला गुरु पंजाब का। नंबर आपका 10 पर योगा, नंबर 10 पे तो यही था ट्रेडिशनल वाला। नंबर 11 पे योगा 2016। नंबर 12 पे नौरूज 2017। नंबर 13 पे कुंभ मेला 2017 और नंबर 14 पे दुर्गा पूजा 2021। अब इसमें आपसे इतने चीज़ वैसे तो ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अगर इतनी चीज़ नहीं पूछी जाती है तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कौन सा शामिल हुआ था पहली बार, तो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008। और अभी कौन सा शामिल हुआ है, तो हुआ है दुर्गा पूजा कोलकाता 2021। और जस्ट इससे पहले ये 14वां है, तो 13वां और ध्यान में रखिए। 13वां कौन सा था, कुंभ मेला 2017। इस तरह आज के करंट के वीडियो में हमने आपके लिए चुनिंदा मोतियों को लाकर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम आपको फिर करंट पे देंगे, तो इसलिए कल तक के लिए जय हिंद।